तो भाई लोग सॉरी ये ब्रेकडाउन थोड़ा लेट हो गया, लेकिन इतना भी लेट नहीं हुआ कि आपको इस वीडियो में मजा ना आए। इसलिए आज के इस ब्रेकडाउन में हम डिटेल्स के साथ कई सारी थ्योरीज पर भी बात करेंगे। वही थंडरबोल्ट्स का ट्रेलर है उसको भी जल्दी कवर कर लिया जाएगा। फिलहाल ब्रेकडाउन के मजे लीजिए। मैं हूँ C53 से वॉचर और द वॉचर शो पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। ट्रेलर की शुरुआत होती है आइजा ब्रैडली से, जिन्हें अब पकड़ लिया गया है। वजह यह है कि इन्होंने प्रेसिडेंट को मारने की कोशिश की है और ये चीज हमने ट्रेलर के कई शॉट में भी देखा है। और अब यहाँ पर वो सैम विल्सन को ये सब होने के बारे में बता रहा है। अब यहाँ वही माइंड कंट्रोल वाला मुद्दा है जो बकी बार्न्स के साथ हुआ था, लेकिन सवाल ये है कि इसके पीछे है कौन। हाइड्रा हो सकता है क्योंकि वो बहुत पहले से ये सब कर रहा है और मुझे नहीं लगता कि MCU हाइड्रा को फिर से दिखाएगा। इसीलिए सीधा शक जाता है उन लोगों पर जो ब्लैक लोगों को कैप्टन अमेरिका नहीं बनने देते। और ये चीज आइजा ब्रैडली ने फैल्कन एंड विंटर सोल्जर में खुद ये बताया था। साथ ही इनकी बैक स्टोरी कॉमिक स्टोरी से बिल्कुल सेम है, जहाँ कॉमिक्स में आइजा ब्रैडली को सेना के लिए सुपर सोल्जर सीरम के एक्सपेरिमेंट के लिए चुना गया था, क्योंकि सुपर सीरम कैप्टन अमेरिका के साथ खत्म हो चुका था और 1950 के बाद सेना ने इसको दोबारा बनाने का फैसला किया। अब यहाँ सुपर सोल्जर सीरम तो बन रहे थे, लेकिन इन पर एक्सपेरिमेंट भी होना था, इसीलिए ये फिर से एक्सपेरिमेंट सामने आया। और उस समय के हालात के हिसाब से यहाँ पर केवल ब्लैक पीपल को लिया गया, जहाँ कई लोग मारे भी जाते और उनके बारे में उनके घर वालों को कुछ भी नहीं बताया जाता। यही सेम चीज आइजा ब्रैडली के साथ हुई थी। वो इस सुपर सोल्जर सीरम एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बने, कई साल जेल में रहे और अब सामने आए। 1950 से अभी तक ये बंदा कैप्टन अमेरिका की तरह जिंदा है। वही फैल्कन सीरीज में जब हमने इन दोनों के बीच की कन्वर्सेशन सुनी थी, यहाँ ब्रैडली ने साफ कह दिया था कि वो लोग किसी ब्लैक पीपल को कैप्टन अमेरिका नहीं बनने देंगे। अब ये लोग कौन है और क्या चाहते हैं, ये इस मूवी में ही पता चलेगा। मतलब हमें कोई एक तरह की नई टीम भी देखने को मिल सकती है, या ये शायद कॉमिक्स की सबसे बेहतरीन विलन टीम में से मास्टर ऑफ इविल हो, क्योंकि रेड स्कल भी इन्फिनिटी वॉर के बाद आजाद हो गया है। डॉक्टर जोला भी कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर से भी फ्री हो चुके हैं। वही हाइड्रा का नया चेहरा वेनन ज़ीबो भी है और अब तो लीडर भी MCU में आ चुका है, तो ये भी कॉमिक्स में मास्टर ऑफ इविल टीम का हिस्सा रह चुका है। तो मुझे लगता है कि MCU ने इन विलन्स के लिए कुछ ना कुछ तो सोचा ही है और यही अभी के लिए सबसे बेहतरीन समय है मास्टर ऑफ इविल जैसी टीम को दिखाने का। फिलहाल उम्मीद रखते हैं, भरोसा नहीं। इसके बाद ट्रेलर में यहाँ पर ब्रैडली का ब्रेन वॉश्ड होता हुआ देख सकते हैं, जो व्हाइट हाउस के सिक्योरिटी गार्ड को मार रहा है और इसीलिए ब्रैडली ट्रेलर की शुरुआत में जेल में था। यहाँ पर सैम विल्सन ने ये भी पूछा है कि तुमने जो कुछ किया है इसके बारे में तुम्हें कुछ याद भी है। ब्रैडली इसके बारे में कुछ बताएंगे भी और ये जानने में काफी इंटरेस्टिंग भी होगा। इसके बाद हमें ये वाला शॉट देखने को मिलता है जहाँ हम लीडर के हरे रंग के हाथ को देख सकते हैं और कई सारे लाइट के फ्लैश के साथ यहाँ ये UV लाइट भी जलती है और रात में इस व्हाइट हाउस का जहाँ मीडिया अपने प्रेसिडेंट का इंतजार कर रही है। और फिर हमें वही पुराने फुटेज देखने को मिलते हैं कि ब्रैडली ने कैसे प्रेसिडेंट को मारने की कोशिश की और वो पकड़ा गया। और इस शॉट में वो जेल में फैल्कन से कह रहा है कि ये जो कुछ भी है कैप्टन सतर्क हो जाओ। यहाँ साफ दिख रहा है कि विलन छुपके खेलता है, इसलिए शक तो लीडर पे जा रहा है, क्योंकि ये काम तो वो कॉमिक्स में न जाने कब से कर रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि लीडर का यहाँ इतना बड़ा रोल होगा, क्योंकि देखने में ऐसा लग रहा है कि जो ब्रैडली का दुश्मन रह चुका है वही अब सैम विल्सन का ही दुश्मन है। तो कोई कॉमन दुश्मन हो सकता है इन दोनों का, इस पर हम आगे बात करेंगे। फिलहाल इतने शॉट में जो हमें सबसे जरूरी कैरेक्टर लगा वो था लीडर। क्या ये वाकई इतना जीनियस है कि व्हाइट हाउस में पहुंच गया है सिर्फ फोटो खींचने के लिए? नहीं, इसके पीछे वजह कुछ और भी है, क्योंकि यहाँ ब्रैडली के साथ जो भी जितना कुछ हुआ है उसके पीछे लीडर है। लीडर ने ही स्पीकर पर ब्रैडली के कुछ माइंड कंट्रोल कोड चलाए होंगे ताकि ब्रैडली बेवश होकर कुछ गलत करे और पूरी दुनिया ब्रैडली का ये रूप देख ले, ताकि ब्रैडली को जो सम्मान मिलना था वो उसको ना मिले। इसीलिए आइजा ब्रैडली जेल में है और वो सैम विल्सन को यही समझा रहे हैं। वही लीडर जैसा कैरेक्टर अपने आप में पूरी हिस्ट्री रखता है, जिसे अब MCU एक्सप्लोर करना चाह रहा है। कॉमिक्स में लीडर का नाम सैम्यूल होता है, जो नॉर्मल सा फैक्ट्री का एक वर्कर था, लेकिन एक दिन गामा रे सिलेंडर फटा और उसको पावर मिल गई, जिसकी वजह से वो हल्क तो नहीं बना, लेकिन वो एक सुपर जीनियस बन गया और इसकी वजह से धीरे धीरे उसका दिमाग बढ़ने लगा और इसलिए लीडर यहाँ इतने बड़े दिमाग के साथ दिखता है। सिनेमैटिक यूनिवर्स में अब जो हमें लीडर देखने को मिलेगा दरअसल वो हल्क मूवीज का ही है। फिर इसके बाद हमें बड़ा अजीब ही ढंग देखने को मिलता है इस ट्रेलर में, जहाँ पहले व्हाइट हाउस दिखाया जाता है, फिर इसके बाद एक स्प्लिट लाइन आते हुए दिखाई देती है जो मूवी के हर एक जगह और इंसान के अलग अलग पर्सपेक्टिव को दिखा रही है। जैसे ही शुरुआत में स्प्लिट लाइन आ रही होती है तब तक ये व्हाइट हाउस और रॉस का शॉट स्प्लिट नहीं हुआ है और फिर ये जैसे ही स्प्लिट कंप्लीट होता है तब एक तरफ फैल्कन और दूसरी तरफ व्हाइट हाउस में कुछ होता हुआ दिखाते हैं। यहाँ इस मीटिंग में भी यही हो रहा है, जहाँ इधर अचानक से ये लोग गायब हो जाते हैं और सिर्फ रॉस और सेब्रा रह जाती हैं और यहाँ हमें इस स्क्रीन पर सेब्रा दिखाई जाती हैं। इधर राइट साइड में रेस्ट इन पीस हो चुका है और दूसरी तरफ युद्ध की तैयारी की जा रही है। मुझे लगता है कि यहाँ पर मेकर डुअलिटी पैराडॉक्स को दिखाना चाह रहे हैं।
और ये डुअलिटी पैराडॉक्स हर एक कैरेक्टर और हर एक एलिमेंट में है। जैसे प्रेसिडेंट रॉस जो रेड हल्क और एक अच्छे प्रेसिडेंट बनने के बीच में झूलते हुए नजर आएंगे, आइजा ब्रैडली जिसका माइंड अभी भी कंट्रोल किया जा सकता है, जिसकी वजह से उसने इतना सब कुछ झेलने के बाद अब वो सबके लिए बुरा हो गया, और ब्रैडली अंदर से ये जानते हैं कि सच में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ब्रैडली भी अच्छे बुरे डुअलिटी को झेल रहे हैं। इसके बाद सैम विल्सन जो कैप्टन अमेरिका बन तो गया है लेकिन गवर्नमेंट के इशारों पे नाचने वाला। उसके बाद यूएस जहाँ के प्रेसिडेंट एक हल्क में बदल गए हैं, और दूसरी तरफ जापान के साथ इनका वॉर भी हो रहा है। इन सब के अलग एक चीज ये भी है कि यहाँ पर जिस ढंग से स्प्लिट स्क्रीन का यूज किया गया है, ये 2003 की हल्क मूवी का भी रेफरेंस है। इसमें कई सारे इंटेंस सीन को दिखाने के लिए ऐसा ही यूज किया गया था। 90s में जितनी भी पॉलिटिकल और आर्मी वाली मूवीज थी उसको ऐसे ही दिखाया करते थे। वहीं इसके बाद हमने ये जो कैरेक्टर देखा था इसका नाम सेब्रा है। ये इस समय व्हाइट हाउस में है, लेकिन कॉमिक्स में ये इजराइल की पहली सुपर हीरो है और ये ब्लैक विडो प्रोग्राम का हिस्सा भी रह चुकी है। मूवी के अंदर इस कैरेक्टर का जितना भी बैकग्राउंड इजराइल से है उसको हटा दिया गया है। इस समय जो इजराइल की कंडीशन चल रही है उसको देखते हुए ये फैसला अभी के लिए सही है। और हाँ, ये कैरेक्टर एक म्यूटेंट होती है जो किसी वजह से अपनी पावर को भूल चुकी है और इसीलिए वो ब्लैक विडो प्रोग्राम को ज्वाइन करती है। तो आप इस चीज को ऐसे देख सकते हो कि अब व्हाइट हाउस में एक म्यूटेंट भी है, स्क्रल और हाइड्रा भी रह चुके हैं। बस एक बार इनके लीडर को इंट्रोड्यूस करा दिया जाए तो मास्टर ऑफ ईविल की पूरी कहानी तैयार हो जाएगी। फिर इसके बाद रॉस कहते हैं कि कभी मैं जंग के मैदान में एक जनरल था और अब मैं राष्ट्रपति बनकर जंग लड़ूंगा। जहाँ ये कन्वर्सेशन हो रही है वहाँ सामने वाइस प्रेसिडेंट की कब्र है जिनके चले जाने के बाद अब रॉस प्रेसिडेंट है। फिर इसके बाद हमें इस शॉट में कई सारे रॉकेट लॉन्चर निकलते हुए दिखाई देते हैं और ये वही वॉर है जिसके बारे में रॉस बात कर रहे थे। ये सब टियामुत सेलेस्टियल के सामने ही हो रहा है, इसलिए आप यहाँ पर इसके हाथ को देख सकते हो। एक छोटा सा रिकैप ले लो टियामुत के बारे में। इटरनल मूवी में हमने टियामुत को देखा था जिनको सेलेस्टियल ने प्लान किया था कि वो एक समय में आकर इस अर्थ को मार देंगे और फिर से एक यूनिवर्स को क्रिएट करेंगे। सर्सी ने टियामुत को रोक दिया और जो गोल्डन कलर का टियामुत था उसको अपनी पावर से किसी दूसरे एलिमेंट में बदल दिया और यहाँ इस चीज की वजह से अर्थ को एडमेंटियम मिल गया जो दुनिया का सबसे नया और पावरफुल मेटल है। यहाँ एक मैटर ये भी है कि टियामुत जिस एरिया में समुद्र में है वो यूएस के अंडर आता है, लेकिन उसमें भी कुछ जापान का इंटरफेयर है, तो इसलिए ये एडमेंटियम किसका हुआ इसके पीछे अमेरिका और जापान लड़ रहे हैं। वहीं इस चीज को लेकर मेरी भी एक छोटी सी थ्योरी है कि लीडर चाहता है कि पूरी दुनिया हल्क में बदल जाए और उसे इस काम को करने के लिए एडमेंटियम की जरूरत होगी, या वो टियामुत के मुद्दे को बढ़ाकर यूएस को डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है ताकि वो सर्व हल्क बनाओ अभियान को एक्टिव कर सके। और ये सब इसलिए क्योंकि जब हमने पिछली बार लीडर को हल्क मूवी में देखा था कि वो चाह रहा था कि हल्क के ब्लड को ऐसा किया जाए कि अगर हर इंसानों को इस तक पहुंचाया जाए तब दुनिया से हर एक बीमारी और इंसानों को और भी बेहतर बनाया जा सकता है। लीडर जानता था ये कैसे करना है और इसी चीज को उसने ब्रूस बैनर के साथ शेयर भी की थी। उसके बाद सबमरीन का ये वाला शॉट देखने को मिलता है। फिर इसके बाद यहाँ पर मरीन हेडक्वार्टर का ये शॉट देखने को मिलता है और ऐसे ही 8 फ्लीट यूएस नेवी के अंडर है। 5th फ्लीट में यूएस ने इंडियन ओशन को कवर किया है और इंडियन ओशन में ही सेलेस्टियल टियामुत है। फिर इसके बाद सैम विल्सन कहता है कि तुम्हारा इनर सर्कल कॉम्प्रोमाइज हो चुका है और इस चीज को यहाँ पर हमने सैम विल्सन के साथ देखा कि कोई किसी पे यकीन नहीं कर रहा, क्योंकि जो रॉस के साथ व्हाइट हाउस में हुआ ये एक ढंग से उनकी सेफ्टी का सवाल बन जाता है। और इन्हीं सब में मुझे ये भी लगता है कि कोई अंदर का ही आदमी होगा जो जानबूझ के चाहता होगा कि रॉस को हल्क में बदला जाए, या ये भी हो सकता है कि जानबूझ के गामा इंजेक्ट किया हो रॉस के ताकि वो मर जाए या हल्क में बदले। वहीं इससे पहले लीडर के पास हल्क के कई सारे ब्लड सैंपल थे और अबॉमिनेशन को भी उसी ने ऐसे बनाया और एक एक्सीडेंट में उसका भी ब्लड इससे इंजेक्ट हुआ था और तभी इसकी वजह से वो आगे लीडर बना था। तो अगर हल्क के पहले ब्लड किसी तरह से भी नष्ट हो जाते हैं तो लीडर खुद के ही ब्लड से ये सारी चीजें आसानी से कर सकता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कई सारे एक्शन शॉट। यहाँ सैम विल्सन 2 ड्रोन को एक्टिव कर रहा है। ये वही जगह है जो हमने पिछले ट्रेलर में देखी थी जहाँ रॉस ने कैप्टन की शील्ड को पकड़कर जमीन में धंसा दिया था। इनमें से एक ड्रोन रेड विंग है जिसको हम पहले भी कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में देख चुके हैं और कॉमिक्स में एक रेड विंग का फैल्कन हमेशा होता है सैम विल्सन के साथ जिससे वो टेलीपैथी से बात भी कर सकता था। एमसीयू में इस जगह रेड विंग फैल्कन की जगह एक ड्रोन को लिया गया है। फिर इसके बाद यहाँ पर सैम विल्सन सुपरसोनिक स्पीड से उड़ता हुआ नजर आता है और अब तो इसके सिर पर हेलमेट भी है जो काफी सेंस भी बनाता है, क्योंकि जब आप इतनी तेज उड़ रहे होते हो तो आपकी जान को भी खतरा है। छोटी सी कोई भी चीज सिर को तरबूजा बना सकती है। और फिर इसके बाद लैंडिंग का सीन है जो सच में बहुत तेज है, इसीलिए जो सोनिक बूम है वो उसके काफी देर बाद आ रहा है। ये सीन मूवी का ओपनिंग सीन है क्योंकि इसमें जो सैम विल्सन का कॉस्ट्यूम है ये वैसा ही है जैसा हमने फैल्कन एंड विंटर सोल्जर में देखा था और इस मूवी के लिए दरअसल कॉस्ट्यूम ऐसा होगा। इसके बाद नए फैल्कन टॉरस को भी दिखाया जाता है जिसको हम पहले भी फैल्कन सीरीज में देख चुके हैं। फिर इसके बाद वही स्प्लिट स्क्रीन भी देख सकते हैं जहाँ एक तरफ रॉस और दूसरी तरफ सैम है जो अब एक दूसरे के खिलाफ हो रहे हैं, क्योंकि हमने इससे पहले के ट्रेलर में देखा था कि रॉस चाहते हैं कि वो अवेंजर्स जैसी टीम बनाए जिसमें सैम कैप्टन अमेरिका के तौर पे जुड़े और सैम रॉस का साथ देने से मना कर देगा और इसीलिए इस शॉट में उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है
और साथ ही इसकी शील्ड भी ले ली है। फिर इसके बाद यहाँ इस शॉट में टॉरिस और इस चेयर को दिखाया जाता है। ये दोनों जगह एक ही है और ये चेयर विंटर सोल्जर के माइंड कंट्रोल जैसी ही है और यही वो जगह होगी जब ब्रैडली के साथ ये सब हुआ होगा। वहीं ये जो लैब है वो लीडर की ही होगी और ये रॉस से पहले जो भी गवर्नमेंट में काम कर रहा होगा ये उसके अंडर काम कर रही होगी। इसीलिए आप यहाँ पर इस जगह ये भी लिखा हुआ देख सकते हो, रीसेट रॉस रीसेट अमेरिका। तो कोई है जो सिर्फ रॉस के लिए अलग ही काम कर रहा है। फिर इसके बाद मिसाइल का ये वाला शॉट जो देखने में पूरी तरह से ये लग रहा है कि ये टोनी स्टार्क की टेक्नोलॉजी का बना हुआ है और ये हो भी सकता है क्योंकि स्टार्क इंडस्ट्री अब गवर्नमेंट के हाथ में है तो वो इसका यूज कर सकते हैं। ये स्टार्क ने ये सारे अपडेट गवर्नमेंट को पहले ही दिए हो। फिर ये वाला सीन जब मिसाइल सिप पर हिट होती है और फैल्कन ऊपर से नीचे गिर रहा है। सैम विल्सन की यहाँ कोशिश सिर्फ यही दिखाई दे रही है कि वो चाहता नहीं कि देशों के बीच में एक महायुद्ध शुरू हो जाए, इसलिए वो यहाँ पर मिसाइल को अपने शील्ड से नष्ट करता हुआ भी नजर आता है और अपने विंग्स और शील्ड के साथ इस मिसाइल को फोड़ देता है। और अब तक हम जानते हैं कि जो फैल्कन का सूट है दरअसल वो वाइब्रेनियम का बना हुआ है और इसलिए वो इतना ज्यादा मजबूत है और कई सारे एक्सप्लोजन झेल सकता है। वहीं अगर बात करें इस सीन पर जहाँ लिखा है रीसेट रॉस रीसेट अमेरिका, कई सारे पेपर क्लिप और टेप हैं और उनको टारगेट किया जा रहा है और ये भी हो सकता है कि लीडर नहीं चाहता कि रॉस प्रेसिडेंट बने। ये एक व्यक्तिगत दुश्मनी भी हो सकती है जो लीडर रॉस से ले रहा हो या कोई ऐसा भी हो सकता है जिसने लीडर को चुना है रॉस के खिलाफ इस हद तक जाने के लिए। फिर इसके बाद अगले शॉट में यहाँ कुछ नया है जहाँ रॉस के पीछे लिखा है कैप स्टेटस। ये सब सैम विल्सन AKA कैप्टन अमेरिका के काम को ट्रैक करने के लिए है। उसके बाद रॉस का ये वाला सीन जहाँ वो बता रहे हैं कि वो इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। अब यहाँ ये शॉट रेड हल्क के बदलने के बाद भी हो सकता है जहाँ वो रेड हल्क में कब बदल जाएं जिसको वो कंट्रोल नहीं कर सकते। वो और सिचुएशन तो नहीं हो सकती क्योंकि वो सिर्फ त्यामुत का मुद्दा है। इसके बाद सैम विल्सन के कई सारे और भी सीन हैं। फिर जैन कार्लो का ये वाला शॉट जो सर्फर सोसाइटी के लीडर के रूप में नजर आएंगे। वहीं इधर जब रॉस रेड हल्क में बदलते हैं तब यहाँ लगा कारपेट उनकी उंगलियों से जलने लगता है। रेड हल्क के साथ ये भी है कि जब वो गुस्सा होता है तब उसके अंदर से एक आग निकलती है और यहाँ ट्रेलर में जहाँ वो आग के बीचों बीच खड़ा हुआ है ये सब इसी की बदौलत है। फिर यहाँ सैम विल्सन अपने विंग से एक गाड़ी के 2 टुकड़े कर देता है। जाहिर तौर से आप समझ सकते हो कि विंग्स अब कितने पावरफुल हो गए हैं। कुल मिलाकर ट्रेलर को देखकर ये समझ में आ रहा है कि कोई ऐसा है जो गवर्नमेंट और सुपर हीरोज के साथ अच्छे से खेल रहा है। अभी तक के लिए हम लीडर को इससे जोड़ सकते हैं लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। इसके बारे में ऐसा होना चाहिए जिसकी हमने कभी कल्पना ना की हो। रेड स्कल ज़ोला ज़ीमो दिखा सकते हो। मास्टर ऑफ इविल ये भी अच्छा ऑप्शन है। फिलहाल ट्रेलर देखने में अच्छा है और इससे पहले इस मूवी से रिलेटेड जितनी भी नेगेटिव न्यूज आ रही थी शायद इसके बाद वो पॉजिटिव हो जाए। वहीं कुछ और भी अपडेट हैं कैप्टन अमेरिका बहादुर दुनिया से जिसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो भाई लोग यहाँ तक देख लिया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखो, मजे लो, लव यू एंड बाय।